कुछ भी देते हो, तो उससे आपका बेनिफिट होता है। उसका पर हमें क्या लगता है कि हम उसका बेनिफिट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो हमने उसकी भलाई कर दी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम किसी की भलाई करते ही नहीं है। इवन मैं भी आज जो ये सेशन दे रही हूँ ना, मैं आपकी भलाई के लिए नहीं, खुद की भलाई के लिए बैठी हुई हूँ। ये सत्य है कि इस दुनिया में जो भी कुछ भी कर रहा है, वो खुद के लिए ही कर रहा है। ये आप मानते हैं? क्योंकि टीचिंग ऐसी जगह है जो आपको आपके ज्ञान को और दीपक और प्रकाशन करता है। जितना टीचर पढ़ाता है ना, उसकी ज्ञान उतना ही दृढ़ हो जाता है और उसको ज्ञान का समझ में आने लगता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप किसी दे रहे हैं, अगर आप एक दे रहे हैं ना, तो आपको वो परमात्मा, वो ईश्वर, जो भी आप बोल लिए, वो आपको 1000 गुना देता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे हैं, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं पैसे होने के बाद? बैंक में देते हैं, एफडी बनाते हैं या उसको डिपॉजिट कहीं ना कहीं करते हैं कि उससे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? इसीलिए तो हम बैंक खातों पे जा जाकर अपने पैसे जमा कराते हैं, इस डर से तो नहीं कि कहीं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस सिर्फ एक बहाना होता है। मोस्टली हमें चाहिए होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट, कि 1 का 2 हो जाए, 2 का 4 हो जाए, है ना? यही यही थ्योरी अगर आप इंसान को देते समय लगा दें, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी को दे रही हूँ पैसे, मान लीजिए आज मैंने डॉक्टर विनोद जी को पैसे दिए हैं, ठीक है? अब उनको मैंने पैसे दिए हैं, मैंने अपना एक अकाउंट खोल लिया उनके पास से। कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट खोल लिया मैंने? मैंने एक अच्छे कर्म का खाता खोल दिया, अपने लिए डिपॉजिट कर दिया उनके खाते पे। अब पता है यूनिवर्स क्या करेगा? उसको जमा कर देगा और जमा करने के बाद वो मुझे किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न करेगा। हो सकता है मेरी सैलरी कहीं से इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है मुझे कहीं से कोई सपोर्ट कर दे पैसे का, हो सकता है कि मेरा कुछ ऐसा काम बन जाए जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। ठीक है? किसी ने बोला कार्मिक अकाउंट। ठीक है? तो ये क्या होता है कि हमने एक अकाउंट खोल दिया, अब वो मुझे किसी ना किसी फॉर्म में मिल रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। आज मैं बैंक गई और बैंक में मेरा कुछ 1 2 3 4 नंबर का एक क्या कहते हैं, कैश मैंने डिपॉजिट किया। तो क्या बैंकर मुझे सेम अमाउंट तो देगा, पर क्या सेम नोट देगा मुझे? बताइए। सेम नोट वो नहीं देगा, भले वो मुझे सेम अमाउंट दे दे जितना मैंने डाला है, पर मेरा जो नोट है वो डिफरेंट होगा। भले उसमें गांधी जी दिख रहे हो, पर वो जो नाम, जो नंबर होगा ना उसका, वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा जो मैंने दिया है। इससे क्या पता चलता है? जो भी आप दे रहे हो रिटर्न में तो आपको मिल रहा है, बट वो नहीं मिल रहा है जो आपने दिया था, उससे कुछ डिफरेंट मिल रहा है। बट क्योंकि हम पैसे के मामले में हमें हर पैसा सेम लगता है, 500 का नोट सेम है, 1000 का मतलब नोट तो सेम है, तो सब सेम लगता है। बट फिजिकल लाइफ में हमें ये सेम नहीं लगता है, जबकि होता सेम ही है। विनोद जी को मैंने पैसे दिए, भले उन्होंने मुझे पैसे ना दिए, पर हो सकता है शक्ति जी के थ्रू मुझे पैसे मिल जाएं, हो सकता है प्रिया जी के थ्रू मुझे कुछ काम बन जाए मेरा, हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ जाए, हो सकता है मेरी अभी अच्छी सी जॉब इंक्रीमेंट की आ जाए कहीं से ऑफर, तो मेरा सोर्स बदल जाएगा पैसे को लेकर। बट हमारे माइंड में क्या रहता है कि मैंने जिसको दिया है वही इंसान मुझे देगा पैसे, नहीं तो वो गलत कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, कहीं पे गलत नहीं है। अगर हम बारीकी से देखें ना, अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो दोगुना भलाई हमारे पास आता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भलाई वही है जो मैंने किसी के साथ की थी। पर हमें चाहिए कि जिसको मैंने दिया है उसी से मुझे वो नोट मिले, उसी से वो मेरा, मुझे पैसे मुझे वापस चाहिए। करते हैं या नहीं करते? बताइए जरा। करते हैं ना? बहुत आम बात है, हम इस चीज को नहीं समझते हैं। हम दुखड़ा रोते रहते हैं कि हमें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं,
मैंने जिसको पैसे दिया वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। अगर आप ये सोचने की छोड़कर अगर आप ये सोचे कि मुझे इसके बदले क्या क्या मिल गया, हो सकता है आपकी हेल्थ में कहीं प्रॉब्लम थी और वो हेल्थ सोल्यूशन होता रह रहा है आपको, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, ये भी उसी कर्मा की वजह से होगा। फॉर्म चेंज हो रहा है पर अकाउंट से आपका जो यूज आपने जो दिया है वो आपको रिटर्न बैक मिल रहा है। हेल्थ के रूप में हो सकता है, मनी के रूप में हो सकता है, इंक्रीमेंट के रूप में हो सकता है, कोई ऐसा काम जो रुका पड़ा है उस फॉर्म में आपका काम बन रहा हो, वैसे कुछ में मिलेगा आपको। बट एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा सोचकर अगर हम दुखी होंगे तो जिंदगी भर खुशी नहीं हो सकते फिर तो, है ना। समझ में आया सबको ये बात। हमारा ये खाता है, इसीलिए जब आप दो तो दिल से दो, और ये मत सोचो कि ये मुझे कब दे देगा। आप ये सोचो, सरेंडर मोड में रहो। ये देता तो भी ठीक है, ब्रह्मांड पूरा देने के लिए बैठा है आपको। उसके पास इतना अकाउंट है देने के लिए कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकिएगा। बट हम छोटे से चिल्लरों पे मांगते रहते हैं कि नहीं मिला नहीं मिला, उसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, यही चीज करते रहते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबने देखिए, मेरा टॉपिक ना छोटा छोटा रहेगा, बट मैं चाहती हूँ कि बेसिकली आपको पता चले कि मैं स्पिरिचुअलिटी के मेन मुद्दे पे आना चाहूंगी। सबने स्पिरिचुअलिटी वर्ड सुनी है ना? सबको पता है स्पिरिचुअलिटी क्या है? अब मैं किसी से पूछूंगी उसका अर्थ क्या है स्पिरिचुअलिटी का। सर, हो सकता है ना प्रश्न तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे रहते हैं। तो कोई भी मुझे स्पिरिचुअलिटी का मतलब बता देगा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या? आप इतने दिनों से ध्यान कर रहे हो, सर के साथ जुड़े हो, स्पिरिचुअल हो अभी आप, तो क्या समझ में आ रहा है स्पिरिचुअलिटी क्या है? शक्ति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपने आप से कनेक्ट होना। अपने आप से कनेक्ट होना। ओके, नोइंग ओके योरसेल्फ। और भक्ति जी, आपके हिसाब से? मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी का सबसे ये पहलू है कि आप दूसरों का दुख को अपना दुख समझना, दया का भाव रखना, और शायद ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला अर्थ है मेरे ख्याल से। दूसरों की जो दुख दर्द होता है वो सब अगर उनको देखकर मेरा दुख जैसा लगे, वो एक स्पिरिचुअल इंसान का सबसे पहला गुण होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत करीब हैं आप। और किसी को कुछ कहना है स्पिरिचुअलिटी? ईश्वर से कनेक्ट होना। ईश्वर से कनेक्ट होना, अच्छा। और कुछ? There is only one God. We are all one. सबके भीतर अपने भगवान को ढूंढना। एग्जैक्टली वही बात है स्पिरिचुअलिटी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या स्पिरिचुअलिटी कोई जर्नी है? कोई जर्नी है स्पिरिचुअलिटी? बताइए। जो हम कर रहे हैं ये जर्नी है या नहीं है? Yes, जर्नी yes. है, ये जर्नी है। लेकिन हम पैदाइश मतलब स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर पैदाइशी होता है मेरे एग्जैक्टली ख्याल। एग्जैक्टली होता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी हो, इसीलिए वो आपके होने से पहले भी आपके साथ है, होने के बाद भी आपके साथ है, वो हरदम आपके साथ रहेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का अगर आप वर्ड को टुकड़े कर देते हो, स्पिरिट प्लस क्वालिटी इक्वल्स टू इक्वालिटी, जो कि मैम ने कहा, स्पिरिट प्लस क्वालिटी इक्वल्स टू इक्वालिटी। जो आत्मा का गुण है वो है समानता। एक आत्मा जिसको समान भाव पता चलते, जैसे मैम ने कहा, किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, उसको अपनी पीड़ा लगती है,
समान भाव लगता है उसको कि उसका और मेरा कुछ अंतर नहीं है, समानता में हम, वो ही है स्पिरिचुअल। और वो हम, मैं नहीं, आप नहीं, हम सब हैं, वो बचपन से हैं हम। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आद्य प्लस आत्मा इक्वल्स टू अद्वैत, जिसको शंकराचार्य ने बोला अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या है, कोई बताएगा? अद्वैत का मतलब दूसरा दो- नहीं, अद्वैत मतलब हम दो नहीं, एक ही है। एक सब ही है, कुछ। एक ही है। एक ही है का मतलब भिन्न नहीं है, कहीं पे भी भिन्नता का एक कण भी नहीं है। एक है और भिन्न भी नहीं है, एक भी भिन्नता नहीं है मुझ में और आप में। अगर मैं कहूँ गोमा और शक्ति में कोई भिन्न नहीं है, क्या ये सही है या गलत है? मुझ सही में और भारती जी में कोई अंतर नहीं है। ये सही है, है शारीरिक रूप सही से हम, है। आध्यात्मिक रूप से हम एक हैं। आध्यात्मिक रूप से एक, आध्यात्मिक जो वर्ड है वो एक्चुअल में क्या है, हमारे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है वो। ना तो वो जर्नी है, ना तो वो कुछ है, वो उत्तर है जो कि बचपन में हमें पता था, पर बड़े होते होते वो छूट गया। हमारे अंदर से उठा कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद को जानना है। सामने क्या आ गया, स्पिरिचुअलिटी, जिसने क्या बोला, तुम वही हो जो आत्मा के गुण लिए हुए समानता भाव में रहते हो। उसने सीधा वर्ड बता दिया, तुम वही हो जो आत्मा के गुण को लिए समान भाव में रहते हो। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक्स में आपके क्वेश्चंस होते हैं और पीछे का आंसर होता है। क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर भी आपके पास है, बट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर को सोचते हैं कि ये जर्नी है। नहीं, वो तो साथ में ही चल रहे हैं। बस उसकी गहराई को अगर हम समझना चाहते हैं कि ये आंसर आया तो आया कैसे, समझ रहे हैं आप? प्रश्न भी खुद को लिया और आंसर भी खुद को लिए चल रहे हैं, ये पता करने की आंसर कहाँ से आया। कोई जर्नी पे नहीं जा रहे, हमने खुद तय किया। अगर मैं आपसे कहूँ आज आप परमात्मा हो और आपने इस बात को गांठ बांध कर रख दिया ना, तो आपको स्पिरिचुअल की जर्नी दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी के अभी परमात्मा बन जाओगे। बट क्योंकि हम परमात्मा खुद को समझना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम वो ढूंढते हैं, एक तरीका ढूंढ रहे हैं, कभी मेडिटेशन, कभी योगा, कभी प्राणायाम, कभी कुछ भी ढूंढ रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं कि मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। नहीं भाई, आप तो खुद हो, बस आप मान नहीं रहे हो उस चीज को, इसीलिए आपने जर्नी बना दी स्पिरिचुअलिटी को। 1 घंटा कोई आपसे यही तो बोलता है कि ध्यान करो, खुद के साथ बैठो, और क्या बोलता है वो? कुछ आपके साथ थोड़ी ना कुछ वो करता है, आप ही को बोलते हैं हम लोग कि आंखें बंद करो, ध्यान में जाओ। नॉर्मली हम यही करते हैं ना, अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं। और वो 1 घंटा नहीं, मैं कहती हूँ 24 घंटे अपने साथ रहिए, पर जिस स्थिति में है, जैसे है, उसको समझ जाइए कि आप वही हैं। ठीक है? कैसा लगा, कुछ समझ में आया या कुछ? जी, भक्ति जी, कुछ समझ में आया? हाँ जी, 24 घंटे अपने साथ रहना में 24 घंटे अपने आप की आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और जो गुण परमात्मा में है वो सब मुझ में, और उन गुणों को लाना भी है अपने अंदर। अच्छा, अभी आपने कहा कि परमात्मा में जो है वो मुझ में भी है। अब मैं आपको परमात्मा का भी इल्यूजन हटा देती हूँ, आज परमात्मा नाम को ही हटा देती हूँ मैं, और मैं कहती हूँ कि शक्ति जी मेरे लिए परमात्मा है, या फिर गोमा ही मेरे लिए परमात्मा है, या फिर जो भी हो। ठीक है, एक्स वाई जेड। देखिए, अभी आप सब मुझे देख पा रहे हो, है ना? सब मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रही हूँ। ठीक है, मेरी वजूद से मैं आप सबको देख पा रही हूँ। अगर मैं, मेरी जगह पे मैं ही नहीं रहूंगी, क्या आप मुझे देख पाओगे? क्या नहीं। मैं आपको देख पाऊंगी? अभी क्या ये सेशन हो रहा होता?
अगर मेरा वजूद यहाँ नहीं होता तो बताइए, मैं हूं तो ये सेशन अभी मैं ले पा रही हूँ, आप हो तो आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो, है ना। तो हम दोनों में जो कनेक्शन है वो एक ही है, वो दिव्य शक्ति जो हम लोगों को जोड़े हुई है। और वो दिव्य शक्ति क्या है? मैं, आप सबका मैं है वो। जब शंकराचार्य को पता चला अपना अस्तित्व, उन्होंने सीधा क्या बोला? बोला तो बहुत ग्रंथों में भी है, अहम ब्रह्मास्मि, यही बोला ना, अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या कर रहे हैं? हम मैं को तो पकड़ रहे हैं और ब्रह्मा को सोच रहे हैं कि वो कोई और पड़ोसी देश का वासी है। नहीं भाई, उस मैं के साथ ब्रह्मा को जोड़ो और खुद को अपने अंदर पाओ। उनका कहने का मतलब ये था, हम ईगो में आके मैं बोल देते हैं, बट नहीं, मैं के साथ अगर ब्रह्म जोड़ दोगे आप, तो परमात्मा ही तो हुए आप। वो पूरा वर्ड है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ भगवान, मैं ही हूँ सब कुछ। अगर मैं नहीं तो क्या मेरे जरिए में विनोद जी मेरा स्थान ले सकते हैं क्या? बताइए, मेरी जगह पे विनोद जी रह सकते हैं क्या? मेरी जगह पे शक्ति जी रह सकती हैं क्या? नहीं, मेरी जगह पे मैं ही रह सकती हूँ। मेरा अस्तित्व ही यहाँ पे रह सकता है इस शरीर में, अभी गोमा नाम में। और जो जो मैं देख पा रही हूँ वो मेरे अस्तित्व ने देखा है, मैंने देखा है। और जो ब्रह्म ज्ञानी बने हैं वो भी अपने शरीर के मैं से ही बने हैं, वो मैं से अलग होके नहीं बने हैं, है ना। गौतम बुद्ध शरीर में रह के मैं के साथ में ही वो बुद्धा बने हैं। शंकराचार्य शरीर के साथ रहते ही मैं से आचार्य बने हैं। हर कोई मैं के साथ में ब्रह्म बना हुआ है। फिर हम क्यों समझते हैं कि हम सिर्फ छोटा सा नाम है? जो है वो परमात्मा है, परमात्मा है, कृष्ण है। कृष्ण के शरीर को हमने देखा है, इस धरती पे ही देखा है। राम के शरीर को भी इस धरती पे ही देखा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, राम शब्द में ऊर्जा थी या राम में थी? मुझे बताइए, राम नाम में शक्ति थी या राम में शक्ति थी? बताइए। राम नाम में शक्ति थी। राम नाम में शक्ति थी। हाँ, राम के नाम में शक्ति थी, है ना। राम जो था वो तो सिर्फ वो कैरेक्टर प्ले कर रहा था। जो राम, राम का अर्थ क्या है? जो हर चीज में रमा हुआ है, कण कण में जो है वो राम है। जो कण कण में है वो राम है, जो रमा हुआ है हर कण में वो राम है। और राम का कैरेक्टर हमें दिखाया कि उसने अपने नाम को ही अपने अंदर रमा दिया। यही किया उन्होंने, अपने नाम को सिद्ध कर दिया उन्होंने। इसीलिए वो जो पत्थर थे, पत्थर पे नाम, राम नाम से ही वो तैरने लग गया। रावण के हाथों से नहीं तैरा। वहां पे ये नहीं दिखाया है कि राम ने उठा के उस पत्थर को तैरा दिया, नहीं, राम के नाम पे तैरा है वो पत्थर। डीपली थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। हम जब बात करते हैं हम सीधा कहते हैं कि रामचरित्र पे आ जाते हैं और राम का एक कैरेक्टर बना देते हैं। कैरेक्टर तो वो प्ले कर रहे हैं, जो नाम है उसको सिद्ध करने के लिए। अब मैं किसी को कहूंगी तू रावण है, तो मैं रावण का कैरेक्टर डिफाइन कर रही हूँ उसके अंदर, वो रावण थोड़ी ना है ना। तो ऐसे वो भी वही चीज है, बट हमने उनको परमात्मा बना के बिठा दिया कि जो राम कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, वो प्रभु है। नहीं, उन्होंने जिस तरीके से अपने नाम को सिद्ध किया, मैं अगर चाहूं तो गोमा के नाम को सिद्ध कर सकती हूँ। कल को हमारा कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो हमारा नाम ग्रंथों पे लिखा जाएगा, तो क्या गोमा कुछ अलग चीज हो जाएगी या विनोद जी अलग चीज हो जाएंगे? नहीं, यही होंगे, इसी धरती में होंगे जो भी होंगे।
क्योंकि उत्तम आत्मा एक ही है, वो विभाजित होता ही नहीं है, और हम सब वो उत्तम आत्मा है। बट हम विभाजित देख रहे हैं हर जगह अपने आप को, एक एक शरीर में देख रहे हैं, एक एक रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अलग अलग दिखते हैं। परमात्मा की कोई भी चीज भिन्न है क्या? अब मुझे बताइए, जहां से मैं जिस जगह बैठकर आपको क्लास दे रही हूँ, और जहां से आप जिस जगह बैठ के क्लास ले रहे हो, वो क्या भूमि मुझसे आपसे अलग है क्या? मेरी भूमि आपसे अलग है क्या? चाहे आप गुजरात के हो, नेपाल के हो, कहीं के भी हो, भूमि मेरी एक ही है, चाहे मैं कहीं से बैठ के भी लूं। अपने छत के ऊपर जो आकाश है, मेरी जगह से भी सेम है, आपकी जगह से भी सेम है। जो प्राण ऊर्जा मैं ले रही हूँ, वो भी हम लोग एक ही जैसा ले रहे हैं, अभी इसी वक्त ले रहे हैं, इसी क्षण ले रहे हैं। उसमें 1 मिनट का भी वो नहीं है कि आगे पीछे दाएं बाएं। अभी आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रही हूँ, आकाश के नीचे मैं भी हूँ, आप भी हो, धरती में आप भी हो, मैं भी हूँ, है कि नहीं? चेंज है तो क्या है? भाव और स्वभाव में चेंज है। हो सकता है कहीं पे ठंडी हो, कहीं पे गर्मी हो, कहीं पे कुछ हो, भाव और स्वभाव में चेंज आ रहा है, पर जगह जो समानता है वो हर जगह है। अब मैं आपका ही ले लूं, हम मेरा ही ले लूं, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, इंटरनल ऑर्गन सारे सेम है। जो सेम है, समानता है, वो तो हम सब में ही है। भिन्न कहाँ पे है? बोली में, स्वभाव में, भाव में। वो क्या है? वो तो व्यक्तित्व है। चाहे आप राम बनो या रावण बनो, कौन सा भी कैरेक्टर प्ले करो। अब अक्षय कुमार कभी विलन बनेगा, कभी हीरो बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका व्यक्तित्व चेंज हो सकता है, बट वो चेंज नहीं होगा। यही बात है। समझ में आ रही है थोड़ी सी गहराई? जो चेंज है वो राम है, जो चेंज नहीं हो रहा है वो राम है। जो चेंज हो रहा है वो आप हो ही नहीं। आज मैं कुछ और हूँ, कल मैं कुछ और हूंगी, बट जो चेंज नहीं होगा वो वही रहेगा। रमा हुआ मेरे अंदर जो राम है, मैं कैरेक्टर के राम की बात नहीं कर रही, उस नाम के राम की बात कर रही जो हर कण में मौजूद है ना? कल मैं कुछ और थी, आज मैं स्पिरिचुअल ज्ञान दे रही हूँ, कल मैं कुछ और करूंगी। मेरे कैरेक्टर में कोई भी कहीं भी कहीं पे भी कुछ भी अंतर आ सकता है, पर जो नहीं बदलेगा वो मैं है। अहम ब्रह्मास्मि। वो आप हो, आप सबका मैं। एक बार आप सबका मैं जोड़ के देखें तो इस विश्व में रह क्या जाएगा मैं के सिवा? बताइए। सुनीता जी का मैं, भक्ति जी का मैं, विनोद जी का मैं, गोमा का, शक्ति का, सबका मैं ही जोड़िए, तो तू कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं? सिर्फ मैं ही रह जाएगा। क्योंकि उन सब के अस्तित्व से ही तो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ रही है बात? ये बहुत वो लग रहा है, ठीक? तो मैं को हमेशा ब्रह्म के साथ जोड़ के देखें, मैं को सिर्फ एक शरीर मात्र ना देखें। और हर कोई ब्रह्म के साथ में ही है, तो हर कोई ब्रह्म है, हर कोई मैं है ना? अभी के अभी आप देखें, अगर आप अपने आप को बीच में रखें और अपने पहले की पीढ़ी को देखें, जो आपके मम्मी पापा दादा दादी, उसके बाद अपने आप को बीच में रखें, वो पीढ़ी देखें जो आपके बेटे पति बहू जो भी है वो है ना? देख लिया, इमेजिन कर लिया, आप बीच में है एक पीढ़ी के, आप बीच में है दूसरी पीढ़ी के, बट मैं आप ही को हटा दूं बीच में से, तो कोई क्या लिंक रहेगा? जब आप ही नहीं होगे तो लिंक कहाँ से रहेगा? तो आपका होना ही क्या है? सृष्टि का निर्माता बन रहे हो आप, और आप ही कह रहे हो कि कोई और रच रहा है मुझे। कोई और रच नहीं रहा है।
अब एक और प्रश्न आता है कि मैं ही सब कुछ रच रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ उल्टा-पुल्टा क्यों होता है? एक्चुअली होता ये है कि रचते तो हम खुद के लिए ही हैं, बट क्या है कि सब मैं ब्रह्म है। सब ब्रह्म बैठे हुए हैं अपना-अपना रचने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ब्रह्म की तरह अपना रचते हैं, वो कुछ अपना रचते हैं। जब वो टैली नहीं होता तो कुछ का कुछ बन जाता है। इसीलिए कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे रहना। इसीलिए कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे अगर आप रहते हो तो आप उसी के साथ मेल खाओगे जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, समझ में आ रही है? आप जिस भाव में रहते हो, अगर आप उस भाव में रहकर दूसरे के पास जाओगे ना, तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपको मिलते हैं। अगर उसी बीच में अगर आप लो में चले जाओगे, घृणा में चले जाओगे, क्रोध में चल जाओगे, डेफिनेटली आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। ऐसा होता है? ऐसा होता है ना? बहुत ज़रूरी है अपने आप में, अपने उत्तम स्वरूप में रहने को। तभी हम पूरी तरीके से अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लो में आ गए, हमारा क्रिएशन सब बिगड़ जाएगा। लोग इतना कुछ बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, चुटकी बजा के कर सकते हो, बट उसके लिए आपकी स्थिति होनी चाहिए। सीधा कनेक्शन बिठाओ अपना, जो आप हो उससे, किसी और से नहीं। फिर वो कनेक्टिविटी जैसे बैठेगी, आपको जो चाहिए, पहली बात तो कुछ चाहिएगा ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। फिर भी कुछ चाहिए तो आप फट से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? 2-3 चीजें मिक्सअप हो गई होंगी शायद। मैम, इससे हम ये ऐसा समझे कि जैसे सोने का टुकड़ा होता है, बिस्किट होता है, और उसको जितना टुकड़ा करते हैं और दूसरा दूसरा नेकलेस बनता है, तो हम परमात्मा के मतलब एक अंश सभी हैं। कोई कैसा कोई कैसा बन रहे हैं और अपना स्वभाव बदल रहा है, ऐसा हो मतलब इसका इंटेंशन ऐसा ही है ना मैम? एग्जैक्टली यही है। जैसे आप ये आपने बोला सोने की, मैं किसी भी चीज की ले लेती हूँ। हाँ, आप किसी भी मिट्टी चीज का, के लिए। हाँ मिट्टी का ले हाँ, लीजिए। अब आप हाँ, मिट्टी को लेके आए, अब मिट्टी का आप घड़ा बनाए, सुराय बनाए या मिट्टी का गमला बनाए, उससे मिट्टी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। मिट्टी को कुछ फर्क पड़ रहा है? आप मिट्टी का ही बोलोगे ना। वैसे ही सोना है। सृष्टि में जो भी चीज को आप लेके आओगे ना, एक्चुअल में वो अपने आप को क्रिएट कर रहा है। वो साफ साफ यही कह रहा है। अगर आप लकड़ी भी लेके आओ, लकड़ी को आप चाहे जलाओ या फिर अपना बेड बना दो, टेबल बना दो, कुर्सी बना दो, उसका फॉर्म ही तो चेंज कर रहे हो आप लकड़ी को थोड़ी ना चेंज कर रहे हो। तो कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, चेंज हो रहा है उसका बाहर का लेयर, जो आपको दिख रहा है वो भी कैसे चेंज हो रहा है, आपके अकॉर्डिंगली। वैसे ही हम अपने स्वभाव को अपने अकॉर्डिंगली बदलते हैं। कभी गुस्से में, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी लव में। हम अपने अपने आप को अलग अलग तरीके से बदल रहे हैं। कोई हमसे बदलने के लिए थोड़ी ना बोलता है। बताइए अब क्या कहते हैं, भारती जी मुझसे कहेंगे कि अच्छा गोमा जी आज कुछ और बन जाओ, मैं क्या बन जाऊंगी? नहीं ना, मेरे स्वभाव में जो आएगा मैं वही बनूंगी। एग्जैक्टली वही है। आप अपने स्वभाव और भाव में परिवर्तन ला सकते हो। ये एक बाहर का वो लेयर है। चाहे आप चांदी को सोने में क्या कहते हैं पॉलिश करवा लो, या चांदी को चांदी रहने दो, उसी तरीके से वो आपके अंदर का स्वभाव है। बट आप जो चेंज नहीं होने वाले हो वो अंतिम सत्य है। चेंज ना होने वाला चीज वो आप हो। मैम एक क्वेश्चन है, अगर सब हम सभी परमात्मा हैं, तो हम सब में इतना बदलाव क्यों है? मतलब सबका प्रकृति में, सबकी स्वभाव में ऐसे बदल मतलब अलग अलग क्यों है सब? वो बहुत अच्छा। वही मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा।
आपका मैं बहुत अच्छा एक चीज बोलूंगी। मान लीजिए आज आपका दिन है, ठीक है? आज का ही दिन लीजिए, आज सुबह से आपने जो भी किया, कल भी आप सेम ही करेंगी, परसों भी आप सेम करेंगी, नरसों भी आप सेम करेंगी। आपको अच्छा लगेगा या बोर लगोगे आप? बुर लगेगा। बोर लगेगा ना। एग्जैक्टली ये जो आप लोग देख रहे हो, भांति भांति के लोग, ये सृष्टि में बने इसलिए है कि कोई किसी से बोर ना हो। अगर हर कोई प्यार से ही रहेगा, हर कोई लड़ाई नहीं करेगा, तो आप कैसे अपने आप को इस जीवन में 60 साल 70 साल गुजार लोगे, बताइए? जब तक ऊपर नीचे आप नहीं होगे तब तक आपके अंदर, एक चीज बताइए, अगर मुझे घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्या स्ट्रगल करने जाऊंगी बाहर? बताइए। नहीं। अगर मैं बाहर स्ट्रगल नहीं करने जाऊंगी तो अंदर मैं क्या करूंगी? और हर कोई अगर अंदर बैठ के ही एक ही कमरे में रहेगा और बस प्यार प्यार करेगा, वो बोर नहीं हो जाएगा? एक मूवी को मैं आप कहूंगी 365 डेज तक देखिए, बताइए आप देख सकते हैं? तो पूरे ब्रह्मांड को 365 डेज नहीं, इतने हजारों लाखों वर्ष तक एक ही प्ले में कैसे कोई देख सकता है, बताइए? तो वो है, देखिए, ये कैरेक्टर समझिए। अच्छा और बुरा जो भी है वो एक कैरेक्टर है, वो उन्होंने अपने आप चुना है। क्यों चुना है? देखिए, वो चुनते इसलिए हैं कि देखिए कि अगर हम आत्मज्ञानी आज बने हैं, पर इससे पहले हम अज्ञानी ही थे ना? भले ही मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी को जानती थी, मुझ में कुछ था जो नॉर्मली होता है, वो सब देखना विकना था, बट मैं उससे ज्ञात नहीं थी, वो अज्ञात था मेरे लिए। मैं उससे अज्ञात थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, ये इंसान में होता है या नहीं है। पर धीरे धीरे जब ज्ञान आया तो मुझे पता चला। तो उन सब का भी स्टेज वही है। अभी वो अज्ञान है, बस अज्ञान है। जब धीरे धीरे ज्ञान आएगा तो वो उस जगह पे भी पहुंच जाएंगे जो आप कह रहे हो कि समानता वाली। अभी तो हम ही सीख रहे हैं समानता। अभी तो हम खुद ही 10th क्लास में बैठे हुए हैं, और एक क्लास 2 क्लास के बाद तो वो तो पीछे पीछे आ ही रहे हैं। खैर, ठीक है। बस हमारा काम है कि हमें पता है तो हमें ये करना है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो बखूबी निभाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको गुस्सा नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही कि आपको लड़ना नहीं करना है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इससे पता 2 फायदे हो जाएंगे। अभी किसी ने कहा कि कार्मिक अकाउंट, जब आप ये कहते हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, तो पहली बात, एक उत्तम चीज जैसे आपने बोला ना, वो कभी गलती नहीं करेगा। आपकी अंतरात्मा ही गलत करने नहीं देगी। पर हम गलती कब कर देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि मैं तो परमात्मा नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं। इंसान तो गलतियां करता है। वहीं पे हम मात खा जाते हैं इस वर्ड को लेकर आके कि इंसान तो गलतियां करता ही है। यहीं से सारी चीजें विवाद की शुरू हो जाती है। हम मानना ही नहीं चाहते कि हम भी वही तत्व हैं जिसको हम पूज रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर मैं मंदिर जा भी रही हूँ तो मैं पूज किसको रही हूँ, बताइए? मंदिर में जाके आप क्या घंटों भर मंदिर को निहारते हो या आंख बंद करके उनसे प्रार्थना करते हो? आंख बंद करके प्रार्थना। तब भी आप अंदर ही जा रहे हो। पूछ भी अपने आप को रहे हो, प्रश्न भी अंदर से कर रहे हो, उत्तर भी आपको अंदर से ही मिलना है। मूर्ति के सामने तो बस आप खड़े हो, क्योंकि आपने अपने आप को मूर्ति और अपने आप में अंतर पा लिया। ये बहुत दिव्य और वो है। प्रश्न कौन पूछ रहा है? आप। मंदिर कौन गए हो? आप। अब मिलने वाला किसको है? आपको है। तो वहां पे मंदिर का कहां से बीच में रोल है? मुझे ये बता दीजिए। आपकी भावना क्या सिर्फ मंदिर में जाके ही अच्छी होगी, घर में बैठे बैठे नहीं हो सकती है? बताइए। क्यों हम ये सोचते हैं कि आज मैं दुखी, आज मैं मंदिर जाके अपने आप को शांत करूंगी? मंदिर में ऐसा क्या हो जाएगा और मंदिर के बाहर क्या हो जाएगा ऐसा? वो एक बिलीफ सिस्टम है बस। आपके भाव, वही आपके भाव में आ गया है कि मंदिर में जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि प्रश्न भी आपके दिमाग में है, मनस्थिति भी आपकी है, पर भाव में आ गया कि अब मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बस ये बात समझ में थैंक आई? यू मैम। हाँ मैम। बस अपने कैरेक्टर पे रहिए और दूसरे के कैरेक्टर को जीते रहिए। हाँ जी, नमस्ते।
सुनाई दे रहा है। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। कंफ्यूजन था कि परमात्मा जैसे अलग है, मैं धीरे-धीरे क्लियर हुई हूँ कि हमारे बीच ही परमात्मा है। जब हम खुद को परमात्मा समझते हैं तो हमसे कोई भी देख कर हम आ गया। मुझे बस ये समझ में आया कि आपको क्लियर हुआ कि परमात्मा आपके भीतर है, यही ना? और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला कि सब मतलब सब एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे और सब अलग-अलग हैं, सबके मतलब अलग-अलग कैरेक्टर हैं। लेकिन जैसे हम युग परिवर्तन के बारे में सुनते हैं 5D में कि वहाँ ना सुख होगा, ना दुःख होगा और वहाँ सब एक जैसा होगा, तो वहाँ हम बोर नहीं हो जाएँगे? एग्जैक्टली आपने सही प्रश्न पूछा। जैसे मैंने कहा कि बोरियत का, ठीक है? देखिए, अभी हम यहाँ पे युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है? युग जब परिवर्तन होगा, तब हमारे पास ये काम नहीं होगा कि कोई ध्यान करवा रहा होगा या फिर कोई कुछ करवा रहा होगा। वहाँ पे लक्ष्य एक ही होगा, वो अपर लेवल का कुछ लक्ष्य होगा, ठीक है? मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। बोरियत कब आएगी आपको? जब आप अर्थ व्यर्थ हैं, आपको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, एक घर में है, मैंने आपको अगर एक घर पे छोड़ दिया, आप डिफरेंट डिफरेंट है कैरेक्टर में, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है एक साथ बैठ के, तो धीरे धीरे ना क्या होगा कि आप एक दूसरे से उग जाओगे। और ये है भी, अभी आप अपने हाथ पे, दिल पे हाथ रख के करना कि अगर आपको मैं अकेला छोड़ दूं या किसी के साथ छोड़ दूं, 1 मिनट के अंदर आप फोन में छुरे लग जाओगे या टीवी खोलने लग जाओगे। होता है ना? आप अपने साथ भी रहना पसंद करते हो, मुझे ये बताइए। अभी भी आप स्क्रीन में हो, ध्यान करने बैठे, तो आप ध्यान करने पे आपको लग रहा है कि हाँ अभी सेशन है, मुझे ध्यान करना है। अगर मैं यही बोलूं कि आपको 2-3 घंटे ध्यान करना है, आप कर पाओगे? आप उठ के भाग जाओगे। इसकी बात कर रही थी मैं कि हमारे अंदर वो अभी क्षमता ही नहीं है कि हम किसी चीज को टॉलरेट करें। हम अपने आप को टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं। 1 सेकंड किसी बंदे को आप देख ले बिना फोन के, बिना टीवी के या बिना बातों के, और बात करेंगे तो फिर आर्गुमेंट्स होते हैं क्योंकि पता ही नहीं क्या बातें करनी है। मैंने इस मुद्दे पे कहा कि अभी तक हमारा लेवल वो है ही नहीं समानता वाला, तो जो है उसको एंजॉय कीजिए, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उनको उनका कैरेक्टर पे रहने दीजिए, हमको हमारे कैरेक्टर पे रहने दीजिए। बोरियत कब नहीं आएगी? जब मैं बैठी हूँ, हम सब बैठे हैं और हम सबको पता है कि अपने अपने अंदर भीतर ध्यान करना है, अपने अपने अंदर का ज्ञान को लोगों को देना है, तो बोरियत कहाँ पे है? हर दिन हम नया कुछ कर रहे हैं, ध्यान हर दिन कुछ नया करवाता है, सेम थोड़ी ना होता है। आज का दिन हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं लगा, आप बैठ रहे हो सकता है अगले दिन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, बहुत अंदर से आनंद आ रहा हो, आप अलग ही दुनिया में पहुंच गए। तो ध्यान में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती रहती हैं, पर उसका आनंद लेने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, बैठना होगा, सीखना होगा। फिर उसके बाद जो ज्ञान की लहर आएंगी ना, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको लग रहा है कि मैं कहीं बुक पढ़ के आई हूँ या कुछ करके आई हूँ। मैं जो बोल रही हूँ मेरे मुंह पे आ रहा है, मेरे पास टॉपिक ही नहीं है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि बिना टॉपिक के मैं बताई जा रही हूँ आपको जो बता रही हूँ। ऐसे ज्ञान जब आपके अंदर आएगा तो आप अपने आप ही ऐसे रास्ते ढूंढने लग जाओगे जहां पे उसकी जरूरत है ना?
तो पहले उस चीज को डेवलप करना है। इस चीज को डेवलप करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके घर में कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। समान, ये भी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हम लोग समान भी हैं या नहीं है, समानता क्या है मुझ में और उसमें। बेफिक्र होके सब कुछ करने लग जाओगे। पर वो चीज डेवलप होने में युग परिवर्तन नहीं, आप अभी से कर सकते हो। युग परिवर्तन हमसे ही होगा। हम बना ही मैं को रहे हैं, तो मैं ही बिगाड़ रहा है, मैं ही संवार रहा है, तो मैं ही को ठीक करना है बस। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, मिला ना बुरा कोई, जो मन खोजे आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो खोद खोद के अपनी बुराइयों को बाहर फेंकना है हमें, उस मैं को बिल्कुल प्योर उत्तम आत्मा में लेके आना है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा में लेके आना है। हाँ जी ज्योति जी, क्या प्रश्न है आपको? आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन नेपाल से हैं आप क्या? नहीं मैम, अजमेर राजस्थान। ओके। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे ना पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मतलब मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, दांतों में भी है, लेकिन बहुत 2-3 सालों से लगातार मैं मेडिटेशन में हूँ, जुड़ी हुई हूँ, करती हूँ, लेकिन मेरा ये पेन जा नहीं रहा है। अच्छा, आपका पेन शांत नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हो? हाँ जी मैम। आप ध्यान किस लिए कर रहे हो, पेन को हटाने के लिए? नहीं। नहीं ना? नहीं। एग्जैक्टली exactly. जब आप कोई चीज किसी चीज को पाने के लिए करेंगे ना, तो मैं आपको पहले एक थ्योरी बता दूं, जिसके पीछे आप भागोगे वो आपसे और दुगना भाग जाएगा। ठीक है? तो उसके पीछे मत भागो जिसको आपको लगता है कि भागना चाहिए, उसके पीछे भागो जिसको नहीं लगता कि भागना नहीं चाहिए। जैसे आपको लगता है कि पैरों पे दर्द है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या आप डॉक्टर से तो आप कंसल्ट करे होंगे ना? नहीं मैम। अच्छा। मेरे मेरे को मतलब ऐसे बोलते ना ध्यान से उतर जाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही लापरवाह होके डॉक्टर वॉक्टर को किसी को नहीं दिखाया है, इसी आशा में कि उतर जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले तो क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हैं। मैं बस, पता क्या है, हम सब वही हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ना मिसमैच कर देते हैं। ध्यान से मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आप ठीक हो सकते हो, पर आप क्या गारंटी दे सकते हैं जो आप ध्यान कर रहे हैं वो 100% है? बताइए। नहीं है 100%। वही मैं कह रही हूँ, आपका 100% नहीं है, बट हम सफलता 100% की चाह रहे हैं। तो ये क्या मुमकिन है किसी भी फील्ड में? मुमकिन नहीं। नहीं। तो इसका मतलब आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि अगर मैं 100% यहाँ नहीं दे पा रही हूँ, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है? डॉक्टर का ऑप्शन है, थेरेपिस्ट का ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन है। आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? बताइए। मैम मुझे लगा कि भाई है ना, उतर तो रहा नहीं है, डॉक्टर क्या कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पेन है। एड़ियां भी पूरी तरह से खून निकलता है, एंकल जॉइंट में भी पेन है। तो मैं सोचती हूँ क्या कर लेगा डॉक्टर। नहीं, आप यही तो मत सोचिए क्या कर लेगा, आप पहले दिखाइए। उस देखिए, हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। ध्यान में आप 1 घंटे में ठीक हो सकते हो, मैं गारंटी दे सकती हूँ, बट आपका घंटा वो 1 घंटे वाला ही होना चाहिए। मतलब आप 1 घंटे में 5 मिनट वाला ध्यान करके आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, और बाकी के जितने भी 55 मिनट्स हैं आपने सिर्फ अपने विचारों पे, अपने पेन पे चले गए, तो क्या आप ठीक हो सकते हैं? मुझे आप सबसे उत्तर चाहिए ये। आपका नहीं। 1 घंटे वाला हो, और प्रॉपर 1 घंटे का, जहाँ पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, आप पूर्ण रूप से एक ही स्थिति में हो, एक ही वक्त में हो, एक ही समय में हो, एक ही स्पेस में हो, वैसा ध्यान अगर आप में है तो आप ठीक हो सकते हो। बट वैसा लगता ही नहीं है। हाँ, वैसा ध्यान नहीं है तो प्लीज मेडिसिन को ही अपनाइए, अल्टरनेटिव थेरेपीज में जाइए और डॉक्टर को सलाह कीजिए। और एक और आप काम कर सकते हैं, अगर एड़िया वेड़िया फट रही है और खून वून निकल रहा है, तो वहां पे आप जैसे देखिए, हल्दी मुझे लगता है कि उत्तम चीज है।
जहाँ पे कट फट है वहां पे आप हल्दी का लेप लगाना जरूर शुरू कीजिए। रात को एक काम कीजिए, उसको थोड़े से लिक्विड फॉर्म में बनाकर थोड़ा सा पतला उसका लेप बना के थोड़ा सा कॉटन लगा के पट्टी वट्टी करके और रुमाल लगा के उसको रख दीजिए। ठीक है। और ऐसे देखिए, कोई आपको गारंटी नहीं देता है कि आप ठीक हो जाओगे, ना तो डॉक्टर देगा, ना तो मैं दूंगी, ना तो कोई, क्योंकि जो भी करना आपके मैंने करना है। डॉक्टर भी दवाई देगा, जब तक आप खाओगे नहीं तो वो डॉक्टर क्या करेगा बताइए। मैं और आप आपको ध्यान की बातें बता सकते हैं, ज्ञान की बातें बता सकते हैं, बट आप वो कितना अपने अंदर ले रहे हो। सपोज कीजिए, सब पानी, एक समझिए कि पानी की बोतल है, पानी का गिलास है, उसमें आपने सरसों का तेल डाल दिया, वो सरसों का तेल क्या होगा बताइए, किसी को पता है खराब वो हो क्या जाएगा। क्या होगा? खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, वो ऊपर की उसके ऊपर लेयर ही पे होगा। रहेगा। क्या होगा शक्ति जी? वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। एग्जैक्टली। और अगर नमक डालोगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ वो ऊपर है या नीचे है? तो मुझे पता है क्या है, ऊपर ही होगा, क्योंकि नीचे जाने के लिए तो उसको घोलना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, पूरा उसको हिलाना पड़ेगा। वो कैसे हिलेगा? जब आप अपने अंदर जाके ध्यान, ज्ञान, ये सब चीजें अपने अंदर लेने के लिए, उसके लिए काम करोगे, तब जाके वो चीनी और नमक की तरह घुलता है। नहीं तो सारा ज्ञान आपकी वो तेल की तरह ऊपर ही रहता है, ऊपर सतह में। ये आप गांठ बांध लीजिए, ये प्रैक्टिकल है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे सारे ज्ञान, और जब प्रैक्टिकल करके अनुभव करेंगे तो सारा ज्ञान शरीर के साथ में रहेगा। इसी को कहते हैं अनुभव। जब तक अनुभव नहीं तब तक कुछ भी नहीं। ठीक है। आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज करना, योगा करना तो बहुत जरूरी है। वॉक नहीं कर सकते हैं तो घर पे वॉक कीजिए। और एक और मैं आपको बताती हूँ, एक एट वॉक आता है, सिद्धा वॉक करके, नाम अगर आपको सुना हो तो। एट वॉक है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपको 15-15 मिनट तक चलना है। चल लेंगे आप? यस मैम। ये आपको नेट में ढूंढना है, सीधा वॉक करना है। सुबह उठेंगी आप, हल्दी वाला लेप तो आपको रात को करना है। हो सके तो हल्दी थोड़ा सा खाना भी शुरू कर दिए, ज्यादा गर्मी नहीं है तो हल्का सा पानी में आप मिला के, उसको एंटीबायोटिक है वो धीरे धीरे ठीक करेगा। और सेकेंडली काम, आप डॉक्टर के पास जाएंगी, कंसल्ट करेंगी कि क्या है, विटामिन की प्रॉब्लम है या फिर कोई डिफिशियंसी आपके अंदर आ गई है, नीज में कुछ प्रॉब्लम है। बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी पेन है, वो आपके अंदर वायु बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहां पे पेन होता है। मूवमेंट की कमी की वजह से हमेशा वायु आपके अंदर फंसी रहती है। हम मूवमेंट नहीं करना चाहते। मैं बेसिकली पता क्या कहती हूँ, ध्यान आप कीजिए पर मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अब क्या आता है, काम वाम कर लिया फटाफट, 1 घंटा ध्यान में बैठ गए, नहीं भाई, आपको हिलना डुलना है। जो आप काम कर रहे हो उससे भी आपको बियॉन्ड करना है, तब जाके आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हो। योगा करना शुरू कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। अगर मैं आपको अभी एक मशीन दे दूं और आप साल भर उसको ना चलाएं तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी बताइए? खराब हो क्या? जाएगी। तो फिर आपका शरीर क्या होगा? फिर वो भी तो एक मशीन है। 24 घंटे आप उसको बस खाने पीने और लेटने में लगाओगे तो वो क्या करेगा बेचारा? खराब ही होगा। फिर हम पूछेंगे डॉक्टर को खराब कैसे हो गया, और डॉक्टर क्या कहेगा, आप काम करते हो उस पे? नहीं करते हो, है ना? सिंपल सा लॉजिक है। जो भी चीज को आप एनर्जी नहीं दोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, वो खराब ही होगा। चाहे आप ध्यान कर लो या फिर कोई ज्ञान की बातें सुन लो। मैंने क्या बोला, जब तक प्रैक्टिकल नहीं तब तक कुछ भी नहीं। अभी मैंने आपको इतना प्रवचन दिया ना, 2 दिन में आप भूल जाओगे। भूलोगे या नहीं भूलोगे? मेरे ख्याल से सेकंड में भी भूल जाओगे। तो वही चीज है, प्रैक्टिकल जब तक नहीं है तब तक लाइफ में हम कुछ कर नहीं सकते। और वही प्रैक्टिकल का जीना ही राम है, क्योंकि राम ने अपने आप को हर समय प्रैक्टिकल में जिया, हर चीज को एक्सेप्टेंस में लिया।
राम ने कुछ नहीं किया, उसने अपने गुरु की सारी बातें मानी जो उसकी शिक्षा में मिली थी उनको, वही वो आगे लेते गए। दुख हो सुख हो उसको संभाल लिया कि हाँ मुझे जो मिला है मुझे लेना है। नहीं तो मुझे लगता है कि राम कोई बनना नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा 14 साल का वनवास? कौन अपनी बीवी को लेके जंगल में जाना चाहेगा? कोई चाहेगा? बताइए। राम की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, और बीवी को लेके गए तो रावण ने उठा लिया। फिर रावण से बचा के लेके आए तो लोगों ने उनको बहिष्कार करके बाहर फेंक दिया। क्या था उनकी लाइफ में? फिर भी वो आनंदित थे, वो अपनी प्रजा के लिए काम कर रहे थे। ऐसी जिंदगी में वो खुश थे, तो हमारे पास तो चुनने मुनने से चीजें आती हैं, तब भी हम इतने सैड हो जाते हैं कैरेक्टर को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने दर्द को लेकर, है ना? हमेशा चिल। चलो और चलो आपसे बातें करके बहुत ज्यादा एनर्जी मेरे को मिल गई है। मैं आपकी बातों पे ध्यान दूंगी। आपने जो 2 मिनट पहले बोला कि भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी आपको। मैं अभी से ही, अभी बताए मेरे पास योगा मैट है, मैंने उसको कपड़े में लपेट के और ऊपर चढ़ा दिया, अभी वापस उसको उतार रही हूँ मैं। वेरी गुड। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा खुद का अभी रिसेंटली मैंने चैनल खोला है जिसमें मैं योगा भी स्टार्ट करने वाली हूँ अभी। और अभी जैसे ध्यान की बातें वगैरह बताती हूँ तो मैं उसमें वो भी डालती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो भी अगर सुनना हो तो आप वो सुन सकते हो। विजय सर दे देंगे लिंक, है ना विजय सर? थैंक यू मैम, लव यू मैम, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, लव यू टू। गॉड ब्लेस यू। ज्योति मैम आप ही से हो बात। भगवान मेरे लिए, जी। आप ही ब्लेस कर रहे हो। ज्योति वेलकम मैम, है। आप कितने टाइम से ध्यान कर रहे हैं? सर मैं वैसे तो कोरोना से करती हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जो बीच में फिर छूट गया। और जब आप बैठते हो ध्यान तो लगता भी नहीं, ऐसा भी प्रॉब्लम है ना? नहीं, ध्यान तो मेरा लगता है, शून्य में भी मैं जाती हूँ, लेकिन है ना पेन नहीं उतर रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार है ना पूछ लूं कि क्या बात है, क्यों नहीं उतर रहा है। कितने टाइम से पेन है? पेन को मेरे को कोरोना के बाद से ही स्टार्ट है। पैरों में या हाथों पैरों दोनों में? नहीं नहीं, सिर्फ पैरों में, एंकल जॉइंट में, और एड़ियां फटी हुई है, उनमें से ब्लड वगैरह भी बहुत निकलता है। बहुत ज्यादा दरारें, मैं अगर घास पे वॉक करूं तो चल नहीं पाती हूँ, इसलिए। एक थोड़ा सा मैं जो बताता हूँ वैसा करिए। पहले आप अपने जो चश्मे है वो निकाल के नीचे रख दीजिए। अभी आंखें बंद करिए, अभी आंखें बंद करिए। अभी देखिए कहाँ पे दर्द कर रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है, देखिए उसको। हो रहा है कहीं पे पेन? पेन हो रहा है तो बताइए कहाँ पे दुख रहा है। अभी नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे मिट जाएगा और ध्यान भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी गोवा में कंटिन्यू। हाँ जी, तो आज मेरे ख्याल से क्वेश्चंस भी हो गए हैं, तो ध्यान करते हैं थोड़ा सा, या फिर किसी को कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं। बस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। अ, नहीं, विजय सर ने अभी बोला उसका उत्तर मिल गया। मैं वही बोलने वाली थी कि जब बोलते हैं कि अपने दर्द को ऊर्जा से अपन हील कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान के मतलब लेवल से हम कर सकते हैं। पर अभी विजय सर ने बोला तो वो आ गया आंसर। थैंक यू। हाँ जी, वो मैंने आपको बोला ना कि आप ऊर्जा से 1 घंटे में भी ठीक कर सकते हो, बट वही शर्त है कि आपकी ऊर्जा जो आप ले रहे हो वो क्या 1 घंटे वाली है? क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 घंटे बैठ जाते हैं और उसमें सिर्फ 5 मिनट के ध्यान में हम 5 मिनट ध्यान लगता है हमारा, और समय हम इधर उधर घूम रहे होते हैं या फिर सोए होते हैं। तो आपको लगता है कि वो विश्व ऊर्जा आपके तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपने यहीं पर ही उसको ब्लॉक कर रखा है, सोच सोच कर, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ।
देखिए, आप अपने साथ में गुरु लेके बैठे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही बस पूछना है कि आज मैंने सच में जितने घंटे में बैठी हूँ उतने घंटे का ज्ञान क्या किया है। हमें खुद उत्तर मिल जाएगा, नहीं या हाँ में, किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये चाहती हूँ, देखिए शरीर हमारा एक ही है, बट लापरवाही मत कीजिए। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं, तो तुरंत आपको वही करना चाहिए जो इस शरीर के लिए है। क्योंकि देखिए, आज मैंने आपको बताया, आपका अस्तित्व है तो सब है। अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, विजय जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपके लिए। तो आपका टिका रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये एक गेम चल रहा है मैं का, उस मैं में आप भी प्लेयर हो और आपको खेलना है खुद के लिए, ठीक। और जैसे आप ये करेंगे ना, आपके अंदर एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। योगा मैट को खोलिए, हर कोई अपने लिए समय दीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान में नहीं करते बट अपने आप को फुल्ली ध्यान देते हुए काम करते हैं, तो आप ध्यान में हैं। आंख खोल कर भी आप ध्यान कर सकते हो अगर आप ध्यान करना चाहो तो। क्योंकि इस सृष्टि में जो दिखने वाला है वो तो आप ही हो, जो देख रहा है वो आप ही हो, जो देख कर समझने वाला है वो भी आप ही हो। तो अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, जो चीज दिखेगी वो दिव्यता ही दिखेगी जब आप देखना चाहोगे। मेरी उसमें एक कोट है, चाहे नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊंगी तो उस कोट पे आपसे जरूर पूछूंगी, अगर आप जाके चैनल में देखोगे। लौटेगा जो आपका है, पर आपके अंदर उसे पहचानने का हुनर होना चाहिए। इस कोट को जरा डिफाइन करिए मेरे सामने, ये मैंने लिखा है मेरे साइड पे। लौटेगा जो आपका है, पर आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए उसे पहचानने का। बताइए इसका मतलब क्या है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, भारती जी। जो अपना है, मतलब वो लौट के वापस आने ही वाला है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। पर हमें उसको, जैसे आपने बोला कि आपके अंदर वो हुनर यानी वो पहचान होनी चाहिए कि ये मेरा है, तो ये मेरा ही रहने वाला है, चाहे कोई भी लेके मतलब उसको जा नहीं सकता। है ना, और कोई डीपली इसको समझेगा। चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क ही है, इस कोर्स को आप डिफाइन कीजिए। क्योंकि जो वर्ड्स है, वर्ड्स पे तो उसमें पता ही चल रहा है, जो है वो लौट के आएगा, पहचान नहीं। इसके अंदर भी जो कुछ है वो आप ढूंढिए, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, तो वो आप लोगों को ढूंढना है और समझना है। मैम एक बार फिर से बोलिए वो। लौट कर, लौट कर आएगा जो तेरा है, तेरा है, लौट हाँ। आएगा जो तेरा है, पर उसे पहचानने का हुनर तुझ में होना चाहिए। हमारे अंदर ही परमात्मा है, मतलब सब कुछ है, बस उसे हमें खुद पहचानना है। कीप इट अप, अपने अपने इस कोर्स को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना गहराई से, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ही ऊपर ऊपर के लगते हैं, जब उसकी हम गहराई पे जाते हैं ना तो उसका लेयर ही कुछ अलग होता है ना। चलिए, तो विजय सर आप ध्यान करवाएंगे। नहीं नहीं, आपका सेशन है, आप ही करवाइए साइलेंट ध्यान। ओके, तो मैं तो बेसिकली साइलेंट, मैं तो चाहती हूँ कि बस सब आज आज अपने मैं से मिलेंगे, अपने परमात्मा से मिलेंगे, अपने अपने परमात्मा से मिलेंगे। और अपने आप को परमात्मा स्वरूप मानते हुए पहली बात तो धन्यवाद कीजिए, इस धरती पे हमें दिव्यता का खेल खेलने को मिल गया। जैसे भी हैं पर खेल खेल रहे हैं, हम भी बाजी मार रहे हैं, है ना। तो खुद के लिए धन्यवाद कि हाँ भाई हम भी हैं इस खेल में। चलिए, तो अपने चश्मे उतार दीजिए। कोई म्यूजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, आपको सिर्फ अपने साथ रहना है। और जो भी वॉइस आ रही होगी उसमें भी परम शांति के साथ बैठना है। आंखें बंद कर दीजिए।
चश्मे उतार